पिछले क्लास में हमने देखा था अभी कि शिफ्टिंग और स्केलिंग कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो भी है शिफ्टिंग या स्केलिंग मैपिंग हमेशा टी वेरिएबल की होती है। उसी का एक एग्जांपल मैंने दिया है, अगर आप उसको अंडरस्टैंड कर गए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उसको सीखने के लिए। तो जो लोगों को समझ में आ गया होगा वो बहुत इजीली आंसर दे देंगे, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत लोगों को बहुत टफ लगेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। मैंने क्या पूछा, एक सिस्टम है जो एक्स टी इनपुट देने पे ये आउटपुट जनरेट करता है। अब सेम सिस्टम में मैंने इनपुट ये अप्लाई कर दिया, व्हाट इज गोइंग टू बी आउटपुट, है ना। देखो अगर ध्यान से तो कर क्या रहा है सिस्टम, जो इनपुट है एक्स टी उसी में टी की मैपिंग कर रहा है। क्या क्या कर रहा है, टी को t-1 से मैप कर रहा है। वो बेसिकली पहले क्या कर रहा है, एक्स आप t-1 जनरेट कर रहा है शिफ्टिंग, फिर t को 2t से मैप कर दे रहा है तो आपको आउटपुट मिल रहा है एक्स आप 2t-1। अब आपका इनपुट क्या, मतलब सिस्टम कर क्या रहा है, इनपुट में 1 यूनिट की शिफ्टिंग कर रहा है और इनपुट को 2 अमाउंट से क्या कर रहा है, स्केल कर रहा है। बेसिकली यही कर रहा है, स्टार्टिंग में 1 की शिफ्टिंग देन स्केलिंग बाय अमाउंट 2। तो अब आपके लिए अगर यही मैं दो तरीके से आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब मैं क्या करूंगा, सिस्टम क्या कर रहा है, पहले 1 यूनिट की शिफ्टिंग क्या होता है, टी को t-t0 से रिप्लेस करना। तो इस इनपुट में t को किसने से रिप्लेस कर दूं, कितने की शिफ्टिंग कर रहा है सिस्टम, बाय डिफॉल्ट 1 यूनिट की। तो t को t-t0 से रिप्लेस करना इस शिफ्टिंग, तो यहाँ 2 रह जाएगा, t इज रिप्लेस बाय t-1, बाकी जो कांस्टेंट है यही रह जाएगा। तो पहले आपको मिल जाएगा x ऑफ 2t -2 -4। तो 1 यूनिट की शिफ्टिंग करने के बाद ये मिलेगा। फिर सिग्नल क्या कर रहा है, 2 अमाउंट की स्केलिंग कर दे रहा है। t को किससे रिप्लेस कर दे रहा है, 2t से। तो इसमें t को 2t से, इसको स्केल करोगे 2 अमाउंट से, तो t को 2t से रिप्लेस करोगे, 2 × 2t 4t -4 एज इट इज रह जाएगा। तो आउटपुट क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, ना कि 40-3। कुछ लोगों का 40-5 भी आंसर आ रहा होगा, तो ये आना चाहिए। अब इसको मैं दूसरे तरीके से प्रूफ करता हूं आपको। जेड ऑफ टी अगर इनपुट ले लूं, एक्स ऑफ 2t-2 को मैं जेड टी मान सकता हूं, एक और सिग्नल। तो वाई डैश टी क्या आएगा, अगर एक्स टी इनपुट है तो एक्स ऑफ 2t-1, जेड टी इनपुट है तो क्या आ जाएगा, जेड ऑफ 2t-1 आ जाएगा, सिंपल। अब मैं इसी जेड ऑफ 2t-1 को फाइंड आउट कर लेता हूं एक्स टी के टर्म में। तो अगर जेड ऑफ टी आपको मैंने दिया है एक्स ऑफ 2t-2, तो जेड ऑफ 2t-1 मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं। मैंने कहा था जब भी इस तरह का हो शिफ्टिंग और स्केलिंग, तो पहले शिफ्टिंग करो देन स्केलिंग करो। मैं पहले क्या फाइंड आउट करूंगा, जेड ऑफ t-1। मैंने क्या किया है, यहाँ t को रिप्लेस कर दिया या t को मैप कर दिया किससे, t-1 से। तो दूसरे साइड में भी जब यहाँ t को t-1 से रिप्लेस कर रहा हूं तो यहाँ भी t को t-1 से रिप्लेस करूंगा। 2 रह जाएगा, t इज रिप्लेस बाई व्हाट, t-1। यहाँ भी तो यहाँ भी, बाकी -2 ये रह जाएगा। अब यहाँ से आ जाएगा x ऑफ क्या, 2t-4। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस सिग्नल में मुझे क्या चाहिए, z ऑफ 2t-1, t को किससे रिप्लेस कर दो, 2t से, -1 एज इट इज रह जाएगा। तो यहाँ t को 2t से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ भी t को 2t से रिप्लेस करोगे, x ऑफ 2 × 2t, बाकी चीजें तो एज इट इज रह जाएंगी। क्या आ गया आपका आंसर, 40-4। दिस इज द आंसर, है ना। तो ये 40-4 होगा। इसीलिए आपने पढ़ा होगा, अगर जैसे मैंने अभी आउटपुट दिया था yt इज इक्वल टू एक्स ऑफ 2t, अगर इनपुट x ऑफ 2t है, ये सिस्टम टाइम वेरिएंट सिस्टम होता है, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। अगर स्केलिंग इज प्रेजेंट देन सिस्टम विल बी टाइम वेरिएंट। देखो मैं प्रूफ भी कर सकता हूं, कैसे प्रूफ करते हैं, फॉर शिफ्टेड इनपुट व्हाट इज द आउटपुट। शिफ्टेड इनपुट मैंने किया, सिस्टम कर क्या रहा है, जो भी इनपुट आप अप्लाई कर रहे हो उसको 2 अमाउंट से स्केल कर दे रहा है। तो एक्स ऑफ t-t0 को 2 अमाउंट से स्केल करने का क्या मतलब, t को 2t से रिप्लेस करना इज स्केलिंग, ना कि 2 × t-t0 करना स्केलिंग। तो ये शिफ्टेड इनपुट के लिए ये आउटपुट हो गया। और अगर मैं आउटपुट को शिफ्ट करूं, इसको मैं लिखता हूं y डैश t, फॉर शिफ्टेड इनपुट व्हाट इज द आउटपुट, दिस इज द आउटपुट। एंड फॉर शिफ्ट द आउटपुट बाय सेम अमाउंट, t-t0 किया था तो यहां भी, तो t को मैंने किससे रिप्लेस किया, t-t0 से। तो दूसरे साइड भी t किससे रिप्लेस हो जाएगा, t-t0 से, क्योंकि ये तो रिलेशन है। अगर t एक साइड में t-t0 रखूंगा तो दूसरे साइड में भी t को क्या रखूंगा, t-t0, 2 बाहर रह जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, 2t-2t0। तो फॉर शिफ्टेड इनपुट व्हाट इज द आउटपुट, y डैश t इज 2t -t0, एंड फॉर आउटपुट इज शिफ्टेड बाय सेम अमाउंट, द आउटपुट इज x ऑफ 2t-2 दोनों सेम है क्या, इट इज नॉट इक्वल टू y डैश t, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज टाइम वेरिएंट सिस्टम। फॉर शिफ्टेड इनपुट, अब आउटपुट को शिफ्ट करो, अगर दोनों सेम हो जाते हैं तो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, दोनों सेम नहीं है तो सिस्टम इज टाइम वेरिएंट। तो यहाँ 2t, अगर इसी को मैं लिख लेता
जेड टी, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो तो जेड टी लिख लो। जेड टी के लिए आउटपुट क्या जनरेट करेगा, जेड ऑफ 2t। एक्स टी के लिए एक्स ऑफ 2t, तो जेड टी के लिए जेड ऑफ 2t। और जेड टी को मैंने कितना लिया है, एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट, तो जेड ऑफ 2t निकालोगे, किसको रिप्लेस कर रहे हो, 2 से, t को रिप्लेस करो 2t से। ऐसा नहीं कि आर्गुमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, जो आप बाय डिफॉल्ट कंफ्यूजन आपको रहता है, तो t को 2t से रिप्लेस करोगे तो यहाँ भी t को 2t से, बाकी कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, वो t नॉट यहाँ था, यहाँ भी क्या रह जाएगा, t नॉट, तो आउटपुट क्या आएगा, ये आएगा। तो जो आपकी स्केलिंग और इसकी शिफ्टिंग, इसीलिए जब भी स्केलिंग होगी, जब आउटपुट को शिफ्ट करोगे सेम अमाउंट से, तो स्केलिंग फैक्टर के अमाउंट के बराबर शिफ्टिंग होगी। जबकि शिफ्टेड इनपुट के लिए आउटपुट लिखोगे तो वहाँ स्केलिंग फैक्टर नहीं आएगा, तो ये दोनों हमेशा अनइक्वल आएंगे। इसीलिए जब भी स्केलिंग होती है आप हमेशा कहते हो बाय डिफॉल्ट याद रखोगे कि सिस्टम क्या होता है, टाइम वेरिएंट। तो अब पढ़ते हैं डेल्टा फंक्शन के बारे में, डेल्टा टी के बारे में और शिफ्टेड यूनिट स्टेप के बारे में। उसमें मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ आपको सीधे सीधे, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बाकी चीज़ों को पढ़ने के बारे में, ठीक है। तो मैंने अभी यूनिट स्टेप के बारे में आपको बताया था। यूनिट स्टेप रिप्रेजेंट चेंज ऑफ स्टेप साइज बाय वन अमाउंट एट t इज इक्वल टू 0। u ऑफ t प्लस टी नॉट अगर लूँ तो दिस रिप्रेजेंट t इज इक्वल टू माइनस टी नॉट पे कितने स्टेप का चेंज हुआ। अगर मैं a ले लूँ तो ये है a u ऑफ t प्लस टी नॉट। तो t प्लस टी नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, t प्लस टी नॉट को 0 कर दो तो t इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस टी नॉट। माइनस टी नॉट पॉइंट पे कितने अमाउंट का चेंज हुआ स्टेप साइज में, a, उसके पहले 0 था, उसके बाद a रहेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर ये सिग्नल है, मान लो 2 है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, u ऑफ t माइनस 2, ये है आपका मान लो 4। तो इट रिप्रेजेंट्स, इसके पहले एम्पलीट्यूड 0 है, यहाँ पे सडन चेंज हुआ कितने अमाउंट का, 4 अमाउंट का, उसके बाद एम्पलीट्यूड क्या है, कांस्टेंट। इट रिप्रेजेंट द स्टेप चेंज ऑफ अमाउंट व्हाट, 4 यूनिट एट t इज इक्वल टू हार्ट, t इज इक्वल टू 2 कहाँ से आया, t माइनस 2 को 0 करने पे। t इज इक्वल टू माइनस टी नॉट कहाँ से आया, t प्लस टी नॉट को क्या करने पे, 0, सिंपली। तो अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यूनिट स्टेप फंक्शन स्टेप चेंज को रिप्रेजेंट करता है। स्टेप चेंज मतलब जो ये सडन चेंज होता है इस तरह का, ठीक है, इस तरह का ड्रॉप या इस तरह का इंक्रीमेंट, ठीक है। तो अब जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं मैं उसको डिस्कस करता हूँ, सीधे सीधे उसको लिखना सिखाता हूँ आपको, सीधे क्वेश्चन से डील करते हैं। सपोज ये फंक्शन है कोई, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। ये मान लो -4 है, ये पॉइंट है 2 का, -2, ये पॉइंट है 2, ये मान लो 4 है, ठीक है। ये मान लो 3 ले लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि इवन फंक्शन ही है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, ये एम्पलीट्यूड मान लो मैंने ले लिया 2 का, ये एम्पलीट्यूड ले लिया 4 का, ये भी एम्पलीट्यूड 2 है और ये वाला 4 है, ठीक है। अब मैं कहूँगा अगर इस सिग्नल को ध्यान से आप अगर देखते हो तो इसमें केवल स्टेप चेंजेज हुए हैं, या तो वैल्यू कांस्टेंट है 0, सडन चेंज स्टेप चेंज, फिर वैल्यू कांस्टेंट है, अगला चेंज आया तो स्टेप का चेंज, फिर वैल्यू कांस्टेंट है, अगला चेंज आया स्टेप का चेंज, फिर वैल्यू कांस्टेंट है, अगला चेंज आया स्टेप का चेंज, फिर वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। तो ऐसे सिग्नल जहां पे केवल स्टेप चेंजेज हों, बाकी जगह वैल्यू कांस्टेंट हो, उसको आप हमेशा शिफ्टेड यूनिट स्टेप के फॉर्म में लिख सकते हो। क्योंकि अभी मैंने दिखाया था आपको ut रिप्रेजेंट करता है स्टेप चेंज एज t इज इक्वल टू 0, लेकिन अगर u ऑफ t माइनस 2 को लोगे वो स्टेप चेंज रिप्रेजेंट करता है t इज इक्वल टू 2 पे, u ऑफ t प्लस 4 स्टेप चेंज रिप्रेजेंट करेगा t इज इक्वल टू -4 पे, तो वो शिफ्टेड यूनिट स्टेप हो गया, वो स्टेप चेंज क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, t इज इक्वल टू 2 पे या t इज इक्वल टू -4 पे। तो यहां पे भी उसी तरह से लिखेंगे। हम हमेशा मूव कहां से करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, हम कभी राइट टू लेफ्ट मूव नहीं करेंगे लिखते वक्त, हमेशा कहां से मूव करेंगे, -∞ से कहां की तरफ, प्लस। अब स्टार्ट करते हैं, जहां जहां स्टेप चेंज आएगा वहां यूनिट स्टेप आएगा, सिंपल सी बात है। जहां एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है वहां कुछ नहीं आएगा। अब ध्यान से देखो, यहां से मूव करेंगे तो यहां सब एम्पलीट्यूड 0 है, कोई चेंज नहीं। पहला स्टेप चेंज कहां दिखा, t इज इक्वल टू -4 पे, तो कौन सा यूनिट स्टेप आएगा बताओ, -4 पे दिखा तो t प्लस 4 इज इक्वल टू 0 करोगे तो t इज इक्वल टू क्या आएगा, -4। तो माइनस वाले पॉइंट पे t प्लस समथिंग आएगा, प्लस वाले पॉइंट पे क्या आएगा, t माइनस समथिंग। जैसे t इज इक्वल टू 3 पे स्टेप चेंज यहां दिख रहा है, तो यहां से कौन सा u आएगा, u ऑफ t -3 आएगा, t इज इक्वल टू 3। मैंने कहा था आर्गुमेंट 0 करोगे वहां से t वो पॉइंट बताएगा जहां पे स्टेप चेंज अगर करेगा। तो यहां स्टेप चेंज क्या हुआ, t इज इक्वल टू -4 पे, तो कौन सा पॉइंट आएगा,
अब एम्पलीट्यूड बताएगा कि कितने का स्टेप चेंज है। अगर वो बढ़ा है अमाउंट, पिछली अमाउंट से बढ़ने का क्या मतलब, पहले वैल्यू कम थी, बाद में वैल्यू ज्यादा हो गई। अगर पहले वैल्यू ज्यादा है, बाद में कम हो गई, तो वो घटना हो गया। ठीक है, तो यहां देखो एम्पलीट्यूड में हम हमेशा ये एम्पलीट्यूड कितने का लिखेंगे, जितने अमाउंट का स्टेप में चेंज होगा। इसके पहले कितना था, 0, अब बढ़ के कितना हो गया बाद में, फाइनल वैल्यू इज 2। पहले फाइनल 2 है, इनिशियल 0 है, तो चेंज कितने का हुआ, 2। कैसा हुआ, बढ़ा कि घटा, बढ़ा, तो यहां कितना आ जाएगा, एम्पलीट्यूड 2। तो पहला यूनिट स्टेप आ गया। प्लस या माइनस आगे जोड़ते जाएंगे। अब यहां पे कोई स्टेप चेंज है, कोई नहीं। अगला स्टेप चेंज कहां पे आया, t इज इक्वल टू -2 पे, तो यहां कौन सा फंक्शन आएगा, t+2। t+2 जीरो करोगे तो t इज इक्वल टू -2। कितने का चेंज आया, बढ़ा कि घटा। ये एम्पलीट्यूड क्या बताता है, चेंज अमाउंट बताता है, टोटल एम्पलीट्यूड नहीं बताता। ये ध्यान रखना, यहां ऐसा नहीं कि ये 4 है तो यहां 4 आ जाएगा। ये जो एम्पलीट्यूड होता है शिफ्टेड यूनिट स्टेप का, वो बताता है कितने अमाउंट का चेंज हुआ। यहां चेंज कितने का हुआ, देखो इसके जस्ट पहले वैल्यू 2 है, इसके जस्ट बाद वैल्यू क्या है, 4 है। चेंज कितना हुआ, फाइनल वैल्यू इज 4, इनिशियल वैल्यू इज 2, 4 - 2 कितने का चेंज हुआ, 2 का। बढ़ा कि घटा, घटा तो +2 का चेंज हुआ, +2 u ऑफ t+2। अगला देखिए, यहां पे कांस्टेंट है। अगला स्टेप चेंज कहां पे आया, t इज इक्वल टू 3 पे, तो u ऑफ क्या आ गया, t - 3, t - 3 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 3। कितने का चेंज आया, चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियली 4 था, इसके जस्ट बाद कितना आ गया, 2, तो फाइनल इज 2, इनिशियल इज 4, 2 - 4 कितने का चेंज हुआ, -2 का चेंज मतलब वो घटा। कितने का चेंज आया, वही चेंज इसका क्या बन जाएगा, एम्पलीट्यूड -2। फिर यहाँ पे वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। अगला स्टेप चेंज हुआ t इज इक्वल टू 4 पे, तो u कौन सा यूनिट स्टेप आएगा, t - 4, t - 4 इज इक्वल टू 0। कितने का चेंज हुआ, 2 था, घट के 0 हो गया, 0 फाइनल, इनिशियल वैल्यू 2, 0 - 2 तो -2। तो ये शिफ्टेड यूनिट के फॉर्म में लिखना है, तो सिंपली t+4 + 2u ऑफ t+2 -2 ऑफ u ऑफ t - 3 -2 ऑफ u ऑफ t - 4। सिंपली कुछ करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है कि बार बार यहाँ एम्पलीट्यूड ये है तो ये कैसे आएगा। जहाँ जहाँ स्टेप चेंज है वहाँ वहाँ यूनिट स्टेप आएगा। तो पहले t इज इक्वल टू किस पॉइंट पे है, वहाँ से u ऑफ t+2 आएगा कि t - 3 आएगा कि t - 4, वो डिसाइड करेंगे। और ये जो एम्पलीट्यूड है ये हमेशा चेंज को रिप्रेजेंट करेगा, कितना था और कितना हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल, वो आ जाएगा आपके सिंपली कहाँ पे, एम्पलीट्यूड में। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ये वाले क्वेश्चन में सपोज अगर इस सिग्नल को लिखना है, आप साथ में लिखिए, इसको शिफ्टेड यूनिट स्टेप के फॉर्म में लिखते हैं। ये एम्पलीट्यूड में मान लेता हूँ 2 है, ये एम्पलीट्यूड में मान लेता हूँ 5 है, ये एम्पलीट्यूड मैं मान लेता हूँ कितना है, -2 है, ये एम्पलीट्यूड तो 0 है ही। ठीक है, इसको लिखना है शिफ्टेड यूनिट स्टेप के फॉर्म में। ये आप साथ साथ लिखिए। मैंने क्या कहा था, लेफ्ट टू राइट मूव करना। ये मैं पॉइंट्स डिसाइड कर देता हूँ। आप टीजिक, ये है पॉइंट -3, ये पॉइंट है 1 जहाँ जहाँ स्टेप चेंज है, ये पॉइंट है 2 और ये पॉइंट सपोज मान लेते हैं 4 है। कोई भी पॉइंट हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको लिखते हैं, पहला स्टेप चेंज कहाँ दिखा, t इज इक्वल टू -3 पे, तो कौन सा यूनिट स्टेप आएगा बताओ, t+3 आएगा। माइनस वाले पे +3 वाला आता है, प्लस वाले पे -3। ठीक है, अच्छा तो अब t इज इक्वल टू -3 पे पहला स्टेप चेंज आया। कितने का चेंज आया, हमेशा चेंज मेजर करेंगे। इनिशियली 0 था, फाइनली स्टेप चेंज के बाद 2 हो गया, 2 - 0 +2 का चेंज हुआ, तो यहाँ ये यूनिट स्टेप आ गया। अगला चेंज बताओ कहाँ पे है, t इज इक्वल टू 1 पे। t इज इक्वल टू 1 पे तो कौन सा यूनिट स्टेप आएगा, ये पहले लिखो। t इज इक्वल टू 1 पे है तो t - 1 आएगा, t - 1 को 0 रखोगे तो t इज इक्वल टू 1 आएगा। कितने का चेंज है, इनिशियली वैल्यू 2 है, 2 से बढ़ के कितना हो गया 5, तो फाइनल इज 5, इनिशियल इज 2, 5 - 2 बढ़ा है कि घटा है, यहीं दिख रहा है कि बढ़ा है। लेफ्ट टू राइट मूव करो, 5 - 2 कितने का, +3 का चेंज आया, तो ये आ गया। अगला देखो स्टेप चेंज कहाँ हुआ, सडन चेंज यहाँ पे हुआ। इनिशियल कितने पे हुआ, t इज इक्वल टू 2 पे, तो कौन सा फंक्शन आएगा, t - 2। कितने का चेंज हुआ, इनिशियली 5 था, घट के कितना हो गया -2, तो फाइनल वैल्यू इज -2, इनिशियल इज 5, तो -2 - 5 करोगे तो उतना आ जाएगा -7। कितने का चेंज आया, -7 का, तो एज इट इज लिख दो, -7 u ऑफ t - 2। फिर अगला चेंज कहाँ पे आया है, t इज इक्वल टू 4 पे, तो u ऑफ क्या आएगा, t - 4। कितने का चेंज है, इनिशियल वैल्यू इज -2, फाइनल वैल्यू इज 0, इसके बाद तो कोई चेंज नहीं हुआ।
फाइनल वैल्यू इज 0, तो 0 माइनस -2 कितना हो गया, +2 का यहाँ बढ़ रही है कि वैल्यू नहीं, माइनस से बढ़ के 0 हो गया, तो वैल्यू बढ़ी है, कितने से बढ़ी है, 2 से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्टेप फंक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सिग्नल। सिंपली जहां स्टेप चेंज है तो जो एम्पलीट्यूड है वो कितने अमाउंट का चेंज है और कौन सा यूनिट स्टेप बताएगा कि किस पॉइंट पे चेंज है, टी की किस वैल्यू पे चेंज है। तो सिंपली आप किसी भी सिग्नल को शिफ्टेड यूनिट स्टेप के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जो स्टेप चेंज है वो फाइनाइट ड्यूरेशन में हुआ है और सिग्नल कैसा है, फाइनाइट ड्यूरेशन है। सिग्नल की वैल्यू 4 > 0 के लिए, t > 4 के लिए 0 है, t <-3 के लिए क्या है, 0 है। तो सिग्नल एक फाइनाइट ड्यूरेशन में ही फाइनाइट एम्पलीट्यूड रख रहा है, बाकी जगह क्या रख रहा है, 0। स्टेप चेंज है तो सारे स्टेप के जो फंक्शंस हैं उनके एम्पलीट्यूड का समेशन इस केस में करोगे तो हमेशा 0 आएगा। देखो करो, यहाँ एक +2 है, फिर +3 है, फिर -7 है, फिर +2 है, देखो ये क्या आ रहा है, 0। पिछले क्वेश्चन में भी करके देखना, वहां भी समेशन करोगे तो 0 आएगा। अब इसी में मैं अगर ये ले लेता, इस सिग्नल को कंटिन्यू कर देता, स्टेप चेंज नहीं करता, तो अब ये सिग्नल इनफाइनाइट ड्यूरेशन हो जाता, क्योंकि ये वैल्यू तो अब इन्फिनिटी तक जाएगी, कहाँ, -2। तो अब देखो यही सिग्नल जब हम लिखते, पहला स्टेप चेंज ये वाला करेक्ट है, ये आता ही आता, दूसरा स्टेप चेंज ये भी आता, तीसरा स्टेप चेंज ये भी आता, लेकिन यहाँ फिर उसके बाद कोई स्टेप चेंज आया है क्या, नहीं आया है, तो अब सिग्नल ये हो जाता। तो इसकी फाइनल वैल्यू क्या आती, हमेशा -2 आती, इसके बाद कोई स्टेप चेंज नहीं है, तो यहीं ये खत्म हो जाता। जहाँ जहाँ स्टेप चेंज होगा वहीं वहीं यूनिट स्टेप आएगा, इसके बाद कोई नहीं आएगा। यहाँ स्टेप चेंज था तो आया, इसके बाद कोई स्टेप चेंज नहीं है, वैल्यू इज कांस्टेंट। अब इस केस में समेशन करोगे तो 0 नहीं आएगा, क्योंकि ये फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल नहीं है। अगर फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है और केवल स्टेप चेंजेज हुए हैं, तो अगर उसको शिफ्टेड यूनिट स्टेप के फॉर्म में लिखोगे तो हमेशा सारे शिफ्टेड यूनिट स्टेप के जो एम्पलीट्यूड हैं उनका समेशन हमेशा 0 आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अगला डेल्टा फंक्शन पढ़ते हैं। तो यहाँ से यूनिट स्टेप से आपको ये क्वेश्चन आता है। ठीक है।